हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाज़ियाबाद डिफेंस एकेडमी। आपको पता है कि आज ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम था और हमारे हाथ में ये क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर है। क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर है और इंग्लिश का हम सॉल्व करेंगे। बच्चों डिटेल में तो इस पैराग्राफ को हम बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो पैराग्राफ की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड थी, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से पढ़ते, केयरफुली पढ़ते, तो हम बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन फिर भी देखेंगे कि कैसा किया है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ज्यूस एंड प्रोमेथेउस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। मोस्ट ग्रीक गॉड्स आर ह्यूमन एज ए मीन्स ऑफ देयर एंटरटेनमेंट। ज़्यादातर ग्रीक गॉड्स जो थे वो ह्यूमन को एंटरटेन का साधन मानते थे। इट इज़ राइट। प्रोमेथेउस वाज चेन टू ए रॉक एज ही वाज अ गॉड। ये मुझे रॉन्ग लग रहा है। प्रोमेथेउस वाज चेन टू अ रॉक, ये तो सही है कि उसको रॉक की वाज चेन टू अ रॉक एज ही वाज अ गॉड, इसलिए नहीं किया गया था कि वो गॉड थे इसलिए। तो इसमें अकॉर्डिंग टू मी सेकंड ऑप्शन शुड बी रोंग। ये रोंग होना चाहिए, इसमें सेकंड ऑप्शन ही रोंग होगा। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन हमारा आएगा अब 77। Why was Zeus angry and disappointed at humans? Zeus जो थे वो क्यों एंग्री थे और डिसअपॉइंटेड थे ह्यूमंस पर? क्यों? क्योंकि इसमें देखिए पैराग्राफ में भी दिया हुआ है, आपका पैराग्राफ में दिया हुआ है कि डिसअपॉइंटेड थे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि the children argued among themselves and sometimes even argued with gods। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए कि द ह्यूमन्स वर क्वेरलसम, वो लड़ते थे, एंड डिड नॉट रेस्पेक्ट द गोड्स। ठीक है, तो ऑप्शन 3 राइट होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड प्रोमेथेउस हैड डिफाइड ज्यूस। इसका जो है होना चाहिए डिफाइड का डिसरिगार्डेड, कि मतलब डिसरिगार्ड करते थे, रेस्पेक्ट नहीं करते थे। तो इसका ऑप्शन 4 शुड बी राइट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें 79। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द न्यूज़ इज ऑल द इंटरनेट। पूरी न्यूज़ जो है वो इंटरनेट पर है, ऑल ओवर द इंटरनेट। तो ऑल ओवर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी ओवर होना चाहिए। ठीक है, द न्यूज़ इज ऑल ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट है हमारा, वी स्टडीड अबाउट, हम पढ़ते थे किसके बारे में? रोमन एम्पायर के बारे में। तो रोमन एम्पायर से पहले हम ए भी नहीं लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, द रोमन एम्पायर। ठीक है, एक रोमन एम्पायर, एक ही है अपने आप में रोमन एम्पायर, तो द लगाएंगे। ठीक है, अगला है, देयर वाज नो वन एल्स इन द रूम एक्सेप्ट कोलीन। तो एक्सेप्ट ये होगा, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट है, रीअरेंज करना है, द सन यू ऑफ मस्ट स्टे आउट, यू मस्ट स्टे आउट ऑफ द सन। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? यू मस्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डी होगी, तो बी डी। ठीक है, ई इसमें आ रहा है। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होगा कि यू मस्ट स्टे आउट ऑफ द सन। नेक्स्ट हमारा होगा 83 पर देखेंगे, आई वॉन्ट माई सैलरी इमीडिएटली। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, तो ए ऑप्शन ए, फिर वॉन्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी ई, फिर वॉन्ट माई सैलरी डी सी, ये होगा। ठीक है, अब होगा हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? नेक्स्ट ऑप्शन होगा डू एज डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है वह होगा हमारा डू एज डायरेक्टेड। देयर आर सम डिसीजेस दैट आर इनहेरिटेड। तो डिसीजेज होना चाहिए, डिसीजेज है, डिसीजेज प्रॉपर नाउन भी नहीं होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए।
कलेक्टिव भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट शुड बी कॉमन नाउन। ये क्या होगा हमारा कॉमन नाउन होगा, तो ऑप्शन 4 विल बी राइट। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर स्कूल यू एंड, अब क्या है सब्जेक्ट हैं दोनों, यू एंड आई मस्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट नहीं लाएंगे यहाँ पर, क्या लाएंगे हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा आई मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग, प्रोनाउन हमारा आई होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ क्वाइट वार्म, अब इसको हमें क्वेश्चन टैग करना है, हमने बताया था अगर एजर्टिव है तो अफर्मेटिव है तो उसको हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और जिस टेंस में होता है हम उसी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें आएगा इज़ नॉट इट, ठीक है, तो ऑप्शन 3 विल बी राइट। नेक्स्ट है लीव योर बैग एट द गेट, लीव यानी कि हम क्या कर रहे हैं अपने बैग्स गेट पर छोड़ दो, यानी कि हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसमें और जिसमें ऑर्डर वगैरह दिया जाता है और जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी राइट, ठीक है। नियर द इक्वेटर द सन ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर, नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास जो है वह ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर द सन इवोपरेट्स, ये हमारा किसका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे द सन सिंगुलर है इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे इवोपरेट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, इवोपरेट्स होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग चूज करेंगे तो अपार्टमेंट की क्या होगी हमारी थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, अपार्टमेंट। नेक्स्ट है हमारा 90 क्वेश्चन, टुडे इज द आ रहा है, ठीक है, ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे है, तो कौन सी डिग्री होगी इसमें सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में आता है मोस्ट, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। पोएट्स आर नोन टू फ्लाई, अब फ्लाई से मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन देयर थॉट, ये रॉन्ग लग रहा है थोड़ा, ठीक है, फ्लाइट्स आर पोएट्स आर नोन टू फ्लाई, फ्लाई में मुझे थोड़ा डाउट है बच्चों, इसमें आना तो चाहिए श्योर, ठीक है, और श्योर टू फ्लाई इन देयर थॉट, कि वो अपने थॉट्स में ही घूमते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, तो श्योर होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर इसमें, लेकिन ऑप्शन 4 शुड बी राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मीनिंग होता है टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा जब हम टायर्ड हो जाते हैं तो उसको एग्जॉस्टेड बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे वेरी टायर्ड करेंगे, ऑप्शन 4 राइट होगा। और कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर किसको बोलते हैं आपने देखा होगा कि जो स्वीट्स की शॉप होती है वहाँ पर भी लिखा होता है, तो स्वीट सेल करते हैं वो, इसमें ऑप्शन 3 राइट होगा, सेल्स स्वीट। द कैप्टन, अब ये क्या सिंपल सेंटेंस है, द कैप्टन वाज अलोंग विद द प्लेयर्स, कैप्टन जो था वो प्लेयर्स के साथ था, खेल नहीं रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था प्लेयर्स के साथ था, तो ये सिंपल होगा वॉज प्रेजेंट अलोंग विद द प्लेयर्स। नेक्स्ट होगा चूज द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ मॉर्टल, मॉर्टल का अपोजिट होना चाहिए इमोर्टल, बहुत ईजी है इमोर्टल, ऑप्शन 2 विल बी राइट। नेक्स्ट है 96 ऑफ थीव्स, वैसे तो थीव्स के ग्रुप को हम गैंग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें गैंग दिया नहीं है, तो इसमें क्या होना चाहिए स्वार्म भी नहीं होगा, पैक भी नहीं होगा, आई थिंक बैच, बैच होना चाहिए, ठीक है, बैच होना चाहिए, इसमें बैंड भी नहीं दिया है इसमें। अगला है गैंग भी नहीं दिया है। इट हैज़ बिकम हिज हैबिट टू डू हिज होमवर्क एंड देन कॉपी इट फ्रॉम अदर्स, अब इसका मीनिंग देखो कि उसकी हैबिट है कि वो अपना होमवर्क नहीं करता है, ठीक है, देन कॉपी इट फ्रॉम अदर्स, और फिर इसे दूसरों की कॉपी, दूसरों के में से कॉपी कर लेता है, तो नेवर, ये उसकी हैबिट है कि वो कभी भी अपना वर्क नहीं करता, टू नेवर डू हिज होमवर्क। नेक्स्ट है देयर आर सेवरल, अब वुमन बहुत सारी हैं, तो वुमन का प्लूरल क्या होगा वुमन, ठीक है, ये होता है ना वुमेन, ये होगा, तो वुमेन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है टू बीट अराउंड द बुश, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ईडियम है,
ठीक है, फ्रेज है और इसका हमें मीनिंग ढूंढना था, टू बीट अराउंड द सम। तो इसमें टू अवॉइड सेइंग समथिंग बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल, ये होना चाहिए इसमें, कुछ भी कहने से बचना क्योंकि बिकॉज इट इज़ अनकंफर्टेबल। ठीक है, आगे है माई फादर इज़ अ बुक वर्म, बुक वर्म किताबी कीड़ा, मेरे पिता एक किताबी कीड़ा हैं और वो बुक्स टू फिल्म एंड स्पोर्ट्स, फिल्म्स और बुक्स पर फिल्म्स और स्पोर्ट्स पर बुक्स पसंद करते हैं। तो पसंद करते हैं इनके ये किस में होगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, तो इसमें होना चाहिए प्रीफर्स। तो बच्चों ये था हमारा इंग्लिश का पेपर। और इंग्लिश का पेपर अगर हम देखें तो थोड़ा सा हार्ड था, अगर थोड़ा सा माइंड लगाते पढ़ा होगा तो कर सकते थे इसको। आप अपने क्वेश्चंस मैच कर लीजिए अपने आंसर्स जो भी आपने किए हैं। ठीक है, और आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा और आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, थैंक यू।